काम, क्रोध इत्यादि करण है। उनको उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और ये पुरुष सुख दुखों को भोगने में कारण कहा जाता है। प्रश्न उठता है कि क्या वो भोगता ही रहेगा या इससे कभी छुटकारा भी मिलेगा? जब प्रकृति पुरुष दोनों ही अनादि है, तब कोई उनसे छूटेगा कैसे? इस पर कहते हैं, पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजां गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। प्रकृति के बीच में खड़ा होने वाला पुरुष ही प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों के कार्य रूप पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी तथा बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। ये कारण अर्थात प्रकृति के गुणों का संग समाप्त होने पर ही जन्म मृत्यु से मुक्ति मिलती है। अब उस पुरुष पे प्रकाश डालते हैं कि वो किस प्रकार प्रकृति में खड़ा है। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। वो पुरुष उपद्रष्टा हृदय देश में बहुत ही समीप, हाथ पांव मन जितना आपके समीप है उससे भी अधिक समीप दृष्टा के रूप में स्थित है। उसके प्रकाश में आप भला करें बुरा करें उसे कोई प्रयोजन नहीं है। वो साक्षी के रूप में खड़ा है। साधना का सही क्रम पकड़ में आने पर पथिक कुछ ऊपर उठा, उसकी ओर बढ़ा तो दृष्टा पुरुष का क्रम बदल जाता है। वो अनुमंता अनुमति प्रदान करने लगता है, अनुभव देने लगता है। साधना द्वारा और समीप पहुंचने पर वही पुरुष भर्ता बनकर भरण पोषण करने लगता है, जिसमें आपके योग क्षेम की भी व्यवस्था कर देता है। साधना और सूक्ष्म होने पर वही भोक्ता हो जाता है। भोक्तारं यज्ञ तपसां, यज्ञ तप जो कुछ भी बन पड़ता है सबको वो पुरुष ग्रहण करता है और जब ग्रहण कर लेता है उसके बाद वाली अवस्था में महेश्वर महान ईश्वर के रूप में परिणत हो जाता है। वो प्रकृति का स्वामी बन जाता है, किंतु अभी कहीं प्रकृति जीवित है तभी उसका मालिक है। इससे भी उन्नत अवस्था में वही पुरुष परमात्मेति चाप्युक्तो जब परम से संयुक्त हो जाता है तब परमात्मा कहलाता है। इस प्रकार शरीर में रहते हुए भी ये पुरुष अर्थात आत्मा परः ही है, सर्वथा इस प्रकृति से परे ही है। अंतर इतना ही है कि आरंभ में ये दृष्टा के रूप में था, क्रमशः उत्थान होते होते परम का स्पर्श कर परमात्मा के रूप में परिणत हो जाता है। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह
इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य साक्षात्कार के साथ विदित कर लेता है, वो सब प्रकार से बरतता हुआ भी फिर नहीं जन्मता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यही मुक्ति है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने ब्रह्म और प्रकृति की प्रत्यक्ष जानकारी के साथ मिलने वाली परम गति अर्थात उसका पुनर्जन्म से निवृत्ति पर प्रकाश डाला, और अब वे उस योग पर बल देते हैं जिसकी प्रक्रिया है आराधना, क्योंकि इस कर्म को कार्य रूप दिए बिना कोई पाता नहीं। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। हे अर्जुन, उस आत्मान परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो आत्मना अपने अंतर चिंतन से ध्यान के द्वारा आत्मन हृदय देश में देखते हैं, कितने ही सांख्य योग के द्वारा अर्थात अपनी शक्ति को समझते हुए उसी कर्म में प्रवृत्त होते हैं, और अन्य बहुत से उसे निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं, समर्पण के साथ उसी नियत कर्म में प्रवृत्त होते हैं। प्रस्तुत श्लोक में मुख्य साधन है ध्यान। उस ध्यान में प्रवृत्त होने के लिए सांख्य योग और निष्काम कर्म योग दो धाराएं। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। परंतु दूसरे जिनको साधना का ज्ञान नहीं है, वे इस प्रकार न जानते हुए अन्येभ्यः दूसरे जो तत्व के जानने वाले महापुरुष हैं, उनके द्वारा सुनकर ही उपासना करते हैं, और वे सुनने के परायण हुए पुरुष भी मृत्यु रूपी संसार सागर से निसंदेह तर जाते हैं। अतः कुछ भी पार न लगे तो सत्संग करें। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावरजंगमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे अर्जुन, यावन मात्र जो कुछ भी स्थावर जंगम वस्तु में उत्पन्न होती है, उन संपूर्ण को तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुई जा। प्राप्ति कब होती है, इस पर कहते हैं समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो पुरुष विशेष रूप से नष्ट होते हुए चराचर सभी भूतों में
नाश रहित परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। अर्थात उस प्रकृति के विशेष रूप से नष्ट होने पर ही वो परमात्म स्वरूप है, इससे पहले नहीं। इसी पर पीछे अध्याय 8 में भी कहा था, भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संज्ञिता। भूतों के वे भाव जो भले अथवा बुरे कुछ भी संस्कार संरचना करते हैं, उनका मिट जाना ही कर्मों की पराकाष्ठा है। उस समय कर्म पूर्ण है। वही यहां भी कहते हैं कि जो चराचर भूतों को नष्ट होते हुए और परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है, वही सही देखता है। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। क्योंकि वो पुरुष सर्वत्र समभाव से स्थित परमेश्वर को समान, अर्थात जैसा है वैसा ही समान देखता हुआ अपने द्वारा स्वयं को नष्ट नहीं करता, क्योंकि जैसा था वैसा उसने देखा, इसलिए वो परम गति को प्राप्त होता है। प्राप्ति वाले पुरुष के लक्षण बताते हैं। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। जो पुरुष